देखिए इसमें ऐसे करना है कि जो नॉर्मल स्प्लिटिंग है ना, नॉर्मल वाला तो आपको याद ही है कि जो नीचे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स के बराबर है और ऊपर क्या था, डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई। लेकिन जब टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है ना, टेट्रागोनल इलोंगेशन के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डी जेड स्क्वायर के अंदर जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी कम करनी है, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो डी जेड वालों की कम कर दी, इसमें से जेड वालों की कम कर दिया, यानी कि डी वाई जेड और डी जेड एक्स की कम होगी, यहाँ से तो लिख दिया डी वाई जेड की कम होगी इज इक्वल टू डी जेड एक्स, ये डी एक्स वाई है, डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कंप्रेशन के केस में डी एक्स वाई वालों की कम करनी है, डी एक्स वाई वालों की कम होगी डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी वाई जेड की बराबर है। इलोंगेशन कंप्रेशन का तो मेनली याद ही रहता है सबको, लेकिन आगे वाला हम निकालेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन से। टेट्रागोनल इलोंगेशन का याद है ना, तो टेट्रागोनल से याद रख ले 4, ठीक है 4 हो गया, और इलोंगेशन से हो गया लॉन्ग, यानी कि 4 से याद रख ले स्क्वायर और लॉन्ग यानी कि पिरामिडल। जैसे कि लॉन्ग का मतलब ये वाला होता है ना, इधर ये पिरामिडल होता है ना लॉन्ग टाइप, ये वाली एक्सिस लॉन्ग किस में होते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन में ही तो होती है। तो यानी कि टेट्रागोनल इलोंगेशन का और स्क्वायर पिरामिडल का बराबर है, जो कि ये है, ये वाला आपको याद है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या करना है, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है कि डी जेड स्क्वायर को तो लिख दे यहाँ पे, डी एक्स वाई को लिखना पड़ेगा इधर। तो ये वाला किसका हो गया, स्क्वायर प्लेनर का होगा। और स्क्वायर प्लेनर में डी एस पी टू और एस पी टू डी दोनों के दोनों हो गए, स्क्वायर प्लेनर का हो गया। सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज करने थे, इलोंगेशन वाले में से स्क्वायर प्लेनर का आ गया। अब नीचे देख, अब हम लिखेंगे टी बी पी का और पी बी का। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का लिखते हैं पहले। बाई पिरामिडल, बाई से याद रख ले कि 2 पेयर आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक पेयर बराबर है, ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर 2 पेयर बराबर होंगे, ऐसे ऐसे। अब इसकी ट्रिक क्या है कि स्क्वायर प्लेनर का लिखने के बाद, जैसे अपन ये लिख दिया स्क्वायर प्लेनर, इसमें क्या करना है कि नीचे वाली 2 टर्म उठा ली, पहले ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। यानी कि पहले क्या आएगा, डी जेड स्क्वायर लिख दिया, फिर ये सेम टू सेम डी वाई जेड जेड एक्स के बराबर। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से क्या याद किया था कि 2 पेयर इक्वल है, 2 पेयर इक्वल है तो दूसरा पेयर इक्वल यही हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर वाला सिस्टम रहेगा, याद हो गया टी बी पी। और पेंटागोनल बाई पिरामिडल के अंदर क्या करना, पी बी के अंदर ये लास्ट वाले 2 इंटरचेंज कर देने, बस ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, तो ये वाला हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल का केस। अब तीसरा लास्ट वन आता है ट्राइगोनल प्रिज्म और फेरोसिन। इस केस में क्या करना है कि जो लास्ट वाला है ना, इसके अंदर पेंटागोनल बाई पिरामिडल के अंदर जो लास्ट है, इसको उठा के सबसे आगे रख दिया, बस सबसे आगे रखने के बाद ये वाला बन गया डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर, और ये वाला हो गया, है ना। सिंपल सी ट्रिक थी, बस इंटरलेट करके याद करना पड़ेगा, ईजी है।